दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला प्रश्न जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा के अंदर यदि पोटैटो वर्ड को कुछ इस टाइप से लिखा जाता हो और ट्यूर्निप वर्ड को अगर कुछ इस तरीके से लिखा जाता हो, तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा के अंदर रेडिश वर्ड को किस तरीके से कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोटैटो वर्ड को नोट कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है। अब देखिए दोस्तों समझने वाली बात क्या है, तो हम जानते हैं कि जो पी का अल्फाबेट नंबर होता है ये 16 होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 32, यानी कि यहाँ पर देखिए 16 को मल्टीप्लाई बाई 2 करके लिखा गया है तभी 32 आएगा। उसी प्रकार से देखिए ओ का अल्फाबेटिक नंबर होता है 15 और इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 करने से लिखने से जो है 30 मिलेगा। टी का जो अल्फाबेटिक नंबर होता है वो 20 होता है और इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें तो हमें 40 मिल जाएगा। उसी तरीके से देखिए ए के लिए 1 हो जाएगा और इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 करने से 20 आएगा। फिर टी के लिए 20 हो जाएगा अल्फाबेटिक नंबर और ओ के लिए 15 हो जाएगा, और इनको भी जो है अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे ना तो हमें 40 और 30 मिल जाएगा। यानी कि एक बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि पोटैटो जो वर्ड है ना इसके अंदर जो भी लेटर्स हैं उनका जो अल्फाबेटिक नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करके लिखा जा रहा है। तो उसी तरीके से जो है आपको रेडिश वर्ड में करना है। तो देखिए दोस्तों आर जो है ना ये आपके अल्फाबेट में 18 नंबर पे आता है, इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 36 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए ए जो कि 1 नंबर पे आता है इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिए तो 2 आ जाएगा। फिर देखिए डी जो कि आपके 4 नंबर पे आता है तो इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 8 आएगा। आई आपके 9 नंबर पे आता है तो मल्टीप्लाई बाई 2 करने से आपके 18 आ जाएगा। ठीक है, एस आता है 19 पे तो इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे जिससे कि हमें 38 मिल जाएगा। और एच आता है आपका कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करने से आपको मिल जाएगा यहाँ पे 16। तो देखिए आंसर आपके पास में आ चुका है और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर जो है आपको सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए दोस्तों आपको सीरीज दी हुई है 5, 18, 70 और 278, और उसके बाद में अगला नंबर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों 5 से 18 के बीच में अगर आप लोग डिफरेंस चेक करेंगे ना तो यहाँ पर जो है 13 का गैप है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए 18 से 70, तो 18 से 70 के बीच में भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 52 का गैप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 70 से 278 के बीच में तो यहाँ पे भी 208 का गैप है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि अगला नंबर कौन सा आएगा। तो ऐसे तो दोस्तों आप लोग बता नहीं सकते डायरेक्टली क्योंकि यहाँ पर कोई गैप जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आप लोग इन नीचे वाले नंबर्स को देखें ना तो यहाँ पर देखिए 13 और 52, तो हम जानते हैं कि 13 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेना तो हमें 52 मिल जाता है। उसी तरीके से देखिए 52 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 4 कर लूँ ना तो हमें 208 मिलेगा। तो हम आगे भी क्या करेंगे कि 208 को जो है 4 से गुणा कर लेंगे, तो देखिए 208 को 4 से गुणा करने से हमें मिलेगा यहाँ पर दोस्तों 832, और इस 832 को जो है हम क्या करेंगे कि ऐड कर लेंगे 278 के साथ में। तो 832 के साथ में 278 को ऐड करने से दोस्तों आपको मिल जाएगा 1110। ठीक है, यानी कि 1110, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है, और ये जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर जो है आपको अल्फाबेटिक सीरीज दी हुई है और आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो ये सीरीज में जो है ना टी से आर की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों माइनस का 2 हुआ है क्योंकि हम जानते हैं टी 20 नंबर पे आता है और आर जो है 18 नंबर पे आता है। उसी तरीके से देखिए आर से पी यानी यहाँ भी माइनस का 2 हुआ है, पी से एन यानी यहाँ भी माइनस का 2, तो जाहिर सी बात है कि एन से भी आगे माइनस का 2 ही होगा। तो एन आता है 14 नंबर पे और माइनस का 2 करने से आ जाएगा 12, और 12 नंबर पे अल्फाबेट में आता है एल। अब देखिए एस से पी की ओर जा रही है सीरीज, तो एस से पी यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है माइनस का 3। ठीक है, फिर देखिए पी से एम यानी यहाँ भी माइनस का 3 हुआ है, और एम से जे यानी यहाँ भी माइनस का 3 हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी माइनस का 3 होगा, तो जे आता है 10 नंबर पे और माइनस का 3 कर लेंगे तो आ जाएगा जी, यानी कि एल और जी आपको मिल चुका है। उसी तरीके से देखिए एफ से जी जे की ओर जा रही है सीरीज,
यानी यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है। ठीक है, इस बार देखिए प्लस का 4 हुआ है। अब देखिए जे से एन, तो जे से एन यानी यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है, यानी कि पूरी सीरीज में जो है आगे प्लस का 4 चलेगा। तो देखिए एन से आर यानी यहाँ भी प्लस का 4। तो अब देखिए आर से आगे प्लस का 4 करेंगे ना आप, तो देखिए आर आता है 18 नंबर पे और उसमें 4 ऐड कर देंगे तो आएगा 22, और 22 नंबर पे आता है अल्फाबेट में आपके वी। देखिए आंसर आपके पास में आ चुका है LGV, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी LGV। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस का आपको एक सवाल दिया हुआ है, जिसमें कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि एट द रेट का मतलब हो प्लस, परसेंटेज का मतलब हो यहाँ पे मल्टीप्लाई, डॉलर का मतलब हो यहाँ पे डिवाइड, और हैश का मतलब हो यहाँ पे आपके सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, तो आपको बताना है कि नीचे दी हुई इक्वेशन की जो वैल्यू है ये यहाँ पर क्या आएगी। ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल है, तो इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले साइन चेंज करते हैं, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन चेंज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 29, और इस बार जो है यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 128। ठीक है, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपके 16 और मल्टीप्लाई बाई 7, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 22। तो यहाँ पर मैंने इसके साइन चेंज कर लिए हैं। अब देखिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको पता है डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 29 प्लस, देखिए 16 से 128 डायरेक्ट कट जाएगा आपके कितने बार में, 8 बार में। ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस का 22। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला पोर्शन सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 8 इंटू 7 कितना होता है, 8 सत्ते 56, और माइनस का 22। अब देखिए हम इनको आपस में ऐड कर लेंगे 29 और 56 को, और उसमें से माइनस कर देंगे 22। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा 63, और 63 आपका आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 63। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको डायरेक्शन टेस्ट का एक सवाल दिया हुआ है, और काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गौरव जो है ना वो अपने उस घर के पिछले दरवाजे से निकलता है जिसका मुख्य द्वार जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, और वो जो है 25 मीटर सीधा चलता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मुख्य तौर पे जो है आपके 4 दिशाएं होती है, जिसमें कि आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में कि गौरव जो है वो अपने उस घर के पिछले दरवाजे से निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर की ओर है। मान लीजिए कोई गौरव का घर है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि गौरव का जो घर का मेन द्वार है ना, यानी कि मेन गेट, वो उत्तर की ओर है, यानी कि नॉर्थ की ओर, और ये निकलता है पिछले दरवाजे से, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर से निकलता है। और कितना चलता है ये चलता है 25 मीटर सीधा, यानी कि ये जो है दक्षिण की ओर 25 मीटर सीधा आ चुका है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फिर जो है वो बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब ये यहाँ से बाएं मुड़ेगा, यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुड़ेगा, और ये चलेगा 36 मीटर। तो ये मान लीजिए यहाँ पे 36 मीटर आ चुका है। उसके बाद वो फिर से बाएं मुड़ा और 47 मीटर चला। अब ये यहाँ से फिर से बाएं मुड़ा, यानी कि उत्तर की ओर मुड़ा और 47 मीटर चल लिया। तो ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे 47 मीटर उत्तर की ओर आ गया है। अब आगे बोला जा रहा है कि वो फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, यानी कि फिर से बाएं मुड़ा और 36 मीटर चला, यानी यहां पर आ चुका है अभी गौरव। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि उसका जो घर है वो वहां से कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में है। तो अभी गौरव यहाँ पर है, और ये दिशा देखिए इसके घर से कौन सी तरफ है, उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि आपको पता चल चुका है कि ये नॉर्थ की ओर है। और कितनी दूरी पर है, तो देखिए दोस्तों ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपके, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है ना आपके 47 है। ठीक है, उसमें से हम लेस कितना कर देंगे, तो लेस कर देंगे हम 25 को। तो देखिए 47 माइनस हो जाएगा आपके 25, ठीक है, जिससे कि आपको मिलेगा यहाँ पे 22 मीटर। तो देखिए 22 मीटर नॉर्थ हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ दिशा की तरफ है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मीटर नॉर्थ। आई होप कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, और ये क्वेश्चन काफी शानदार सवाल है, क्लासिफिकेशन का सवाल आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दिए गए 4 अक्षर समूह में जो है 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है, और इनमें से एक जो है वो असंगत है। तो असंगत वाला कौन सा है ये आपको चेक करना है। तो इसमें जो है हम 1 बाई 1 ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए जिसमें कि आपको दिया हुआ है जे, जी और टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जे आता है 10 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पे, यानी यहाँ पे माइनस का 3 हुआ है। उसी प्रकार से देखिए जी टी, तो हम जानते हैं कि जी के ऑपोजिट जो है अल्फाबेट में टी आता है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया।
अब देखिए दूसरा ऑप्शन जो कि आपको दिया हुआ है एस पी के, ठीक है। अब देखिए एस से पी, तो एस से पी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए एस आता है 19 पे और पी आता है 16 पे, यानी यहाँ भी माइनस का 3 हुआ है। और हम जानते हैं कि पी के ऑपोजिट आता है अल्फाबेट में के। देखिए अगला ऑप्शन, ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी एम और के आपको दिया हुआ है, ठीक है, पी एम एन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए पी से एम, यानी यहाँ भी माइनस का 3 हुआ है, और एम के ऑपोजिट हम जानते हैं एन आता है, ठीक है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी बच चुका है। तो इसमें देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है जे टी और क्यू, ठीक है। तो हम जानते हैं जी आता है 7 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे, यानी यहाँ पे प्लस का 13 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ये भी देख पा रहे हैं कि टी के जो है ऑपोजिट में नहीं आता है क्यू, ठीक है ना। तो टी के ऑपोजिट में तो क्यू आता नहीं है, क्योंकि टी के ऑपोजिट आता है जी। तो ये आपके असंगत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर देखिए एनालॉजी का आपको एक सवाल दिया हुआ है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। यानी कि जिस प्रकार ये जो पेटल्स वर्ड है इसका रिलेशन इसके साथ में है, आपको बताना है कि नेक्टर वर्ड का रिलेशन जो है वो इन ऑप्शंस में से किसके साथ में होगा। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि पेटल्स वर्ड का जो रिलेशन है वो इसमें किस प्रकार से है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसमें जो है लेटर्स को आपस में क्रॉस करके और +1 करके लिखा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए P से जो है क्रॉस करके Q लिखा गया है और +1 कर दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए A से क्रॉस करके B लिखा गया है और +1 किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए T से U और E से F, और उसी तरीके से यहाँ पे L से M और S से T, और साथ में जो है हम यहाँ पे +1 करते हुए चले हैं। तो यहाँ पे भी सेम जो है हम नेक्टर में अप्लाई करेंगे। तो देखिए ई से जो है अगर मैं प्लस का 1 करूंगा तो एफ आ जाएगा, और एन से अगर हम प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ पे ओ आएगा। ठीक उसी तरीके से देखिए टी से भी हमें प्लस का 1 करना है, तो टी से +1 करने से यू आएगा, और सी से +1 करने से डी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आर से प्लस का 1 करने से एस आएगा, और ए से प्लस का 1 करने से बी आ जाएगा। यानी कि देखिए आंसर आपके पास में आ चुका है FOUDSB, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है। तो यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो है आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को नहीं समझ पाते। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको उस संख्या का चयन करना है जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर रिप्लेस होगी, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर ऑप्शंस में से कौन सा नंबर आएगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों पहली रो को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए पहली रो जो आपको दी हुई है ना, तो इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जैसे कि 7, 6, 3 और 48, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो आपको 7, 6 और 3 दिए हुए ना, इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इनको हम आपस में अगर जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा दोस्तों 16, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पर दिया हुआ है 48। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 3 नंबर है ना, 7, 6 और 3, तो इनको जो है हम 3 से ही गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड रो जिसमें कि आपको नंबर्स दिए हुए हैं 4, 9 और 8, ठीक है। तो इनको भी हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4, 9 और 8 को ऐड करने से आपको यहाँ पे मिलेगा 21। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि ये 3 नंबर हैं, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 21 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास में 63। तो यहाँ पे 63 आ चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न क्या अप्लाई हो रहा है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर बताना है, तो उसमें भी हम क्या कर लेंगे, 2 + 5 + 7। तो अब देखिए 2, 5 और 7 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 14, और 14 को जो है मैं मल्टीप्लाई बाई 3 कर लूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 3 करने से देखिए क्या आ गया, तो 42 आ चुका है, यानी कि 42, जो कि आपको ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 42। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल दिया हुआ है, जिसमें कि आपसे बोला जा रहा है कि प्रियांक जो है वो अक्षय का भाई है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई प्रियांक है जो कि किसका भाई है, तो ये अक्षय का भाई है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई अक्षय है, इसका भाई कौन हो गया, तो इसका भाई हो गया प्रियांक। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि सोनिया जो है ना वो सक्षम की बहन है। तो ये मान लीजिए कि कोई सक्षम हो गया, और इसकी बहन कौन है, तो इसकी बहन हो गई सोनिया, और इनका मैं रिलेशन भी आपस में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये जो है इसकी
बहन है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि अक्षय जो है वो सोनिया का पुत्र है, यानी कि ये जो सोनिया है ना, इसका बेटा कौन है, तो इसका बेटा है अक्षय। तो मैं यहाँ पर इसका रिलेशन भी लिख देता हूँ कि सोनिया जो है वो अक्षय की माँ है और सोनिया का बेटा है अक्षय। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रियांक जो है वो सोनिया से किस तरीके से रिलेटेड है, यानी कि ये जो सोनिया है इसका रिलेशन इस प्रियांक से किस तरीके से है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अक्षय और प्रियांक जो है वो आपस में भाई है, और जब अक्षय की माँ है सोनिया तो प्रियांक की भी माँ सोनिया ही होगी, क्योंकि ये आपस में भाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि सोनिया जो है इसका पुत्र है प्रियांक। ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पर दोस्तों वेन डायग्राम का आपको एक सवाल दिया हुआ है, जिसमें कि आपको वेन डायग्राम बताना है किसके बीच में, महिला, माता और बहन के बीच में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऐसा क्यों, तो देखिए महिला, माता और बहन में कॉमन क्या है, तो इसमें जो है आपको देख सकते हैं कि महिला कॉमन है, तो ये जो है महिला हो जाएगा ये सर्कल। अब देखिए दोस्तों माता और बहन, तो इसमें से एक जो आपके सर्कल है ये माता का हो जाएगा, और एक सर्कल जो है ये आपके बहन का हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा पार्ट कॉमन देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, तो देखिए दोस्तों किसी की जो माता है वो किसी और की बहन भी हो सकती है, और किसी और की जो बहन है वो किसी दूसरे की माता भी हो सकती है, यानी कि उनमें थोड़ा सा पार्ट कॉमन रहेगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो इसमें आप लोग बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आपको पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि इस वर्ड को जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाता हो तो इस वर्ड को जो है किस तरीके से कूटबद्ध किया जाएगा। जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।